हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ नौसाद सर। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम एक नया लेक्चर सीखने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? आज का जो टॉपिक है आपका वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। आगे और भी टॉपिक होंगे लेकिन पहला आपका टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। चलो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। इस मेथड को सीखने से पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं इस मेथड को करने का, कैसे किया जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन जो होगा वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले आपका जो ट्रिक है वो क्या है, वो ट्रिक आपको क्वेश्चन में बेटर समझ आएगा, बट फिलहाल यहाँ देख लीजिए। आपका ट्रिक होगा n=1 के लिए आप क्या करोगे, जो भी स्टेटमेंट होगी उसको ट्रू प्रूफ करके दिखाओगे। n=1 के लिए आप इसको प्रूफ करोगे, n=1 के लिए प्रूफ करोगे और क्या प्रूफ करोगे? ट्रू है। जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। सेकेंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा और सेकेंड स्टेप क्या होगा? n=k के लिए आप लेट करोगे कि जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या है? n=k+1 के लिए आप वापस से प्रूफ करोगे, आप इस चीज को प्रूफ करोगे कि जो भी आपका स्टेटमेंट गिवन है, जो भी क्वेश्चन है, वो जो बात कह रहा है वो क्या है? ट्रू है। इस चीज को प्रूफ करके लेके आओगे, ट्रू या ट्रुथ जो भी आप बोलिए। तो आपका 3 स्टेप और ये मेथड खत्म। 3 स्टेप आपने अगर याद रख लिया, ये मेथड आपको क्लियर कट समझ आएगा। पहला हमने क्या बोला? n=1 के लिए आपको प्रूफ करना है कि जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। n=k के लिए आपको लेट करना है और फिर n=k+1 के लिए आपको प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। और ध्यान रहे, मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करने का यही कॉन्सेप्ट है। वो चाहे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप हायर स्टडीज़ करो, आप बस ये याद रखना कि यही मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करने का तरीका होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है और मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट खत्म। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब ये 3 चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रूल फॉलो कैसे करने हैं, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू बताया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता दी जाए। ये जो आप n=k लेट करते हो कि ट्रू है, तो n=k आप ट्रू लेट करके चल रहे हो, तो इसको n=k+1 को ट्रू प्रूफ करके दिखाना रहता है। तो ये जो प्रूफ आता है इसी के बेसिस पे आता है। n=k जिसको आपने ट्रू लेट किया है, इसी के बेसिस पे ये ट्रू प्रूफ होके आता है। इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में वो सीखते हैं। चलिए देखते हैं आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक, तो आप एक क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, आप क्वेश्चन लिखिए और फिर हम प्रूफ करते हैं। आपका क्वेश्चन है इफ a सबसे पहले तो आपको प्रूफ, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन है और आपको प्रूफ करना रहेगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी होगी, प्रूफ। क्वेश्चन नोट करिए, प्रूफ द फॉलोइंग by the principle of mathematical induction. Prove the following by the किस मेथड से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। by the principle of
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ये है, देन a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n and 1 minus 2n for every positive integer n, for all positive integer small n। ये जो स्मॉल n लिखा है ना, इसी की बात कर रहा है। मतलब कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन वाले मेथड से ये प्रूफ करके दिखाना है कि a की वैल्यू इतना है तो a की पावर n की वैल्यू सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगी। ये चीज़ a की पावर n मतलब कि आप एक n की वैल्यू चेंज करते जाइए, इंटीजर रखते जाइए, इंटीजर चेंज करते जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी आपका आए, जो भी वैल्यू निकल के आए वो इस चीज़ को फॉलो करे, ये कहने का मतलब है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। हमने 3 स्टेप बताया। पहला स्टेप क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूफ करना है। हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में क्या आपको करना है, n इक्वल टू 1 के लिए आपको इसको प्रूफ करके लाना है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन n इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीजर, व्हेन n इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीजर n इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। अच्छा, आपके क्वेश्चन में a गिवन है, ये चीज ध्यान रहे। आपके क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे कि अच्छा a की वैल्यू गिवन है और आपका a की पावर n भी गिवन है। पावर ऑफ मैट्रिक्स इंटीजर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीजर, पावर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, n इक्वल टू 1 लेना है, मतलब जहां जहां n है वहां आपको क्या रखना है, 1 रखना है, मतलब a की पावर 1। सारा मेथड इसी से सॉल्व होगा, सारा चीज जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे। अब यहाँ 1 रखोगे 2 इंटू 1 3 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 1 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 1 1 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे, अच्छा यहाँ 1 रखोगे तो 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 आएगा। आप ध्यान से देखिए, a की वैल्यू आप n इक्वल टू 1 रखा तो a की पावर n की वैल्यू ये जो आई हुई है वो किसके इक्वल है, जो गिवन a है उसके इक्वल है। आपका a गिवन था, आप ध्यान से देखिए आपकी ये वैल्यू इसी के इक्वल है, मतलब a की पावर 1 आपने निकाला और वो a की इक्वल है। मतलब ये कि आपने n इक्वल टू 1 लेके चला और आपने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि n इक्वल टू 1 के लिए आपका स्टेटमेंट जो है वो राइट है। हमने बोला था ना, पहले स्टेप में आपको प्रूफ करना होगा, सेकंड में लेट करना होगा। मतलब पहले स्टेटमेंट में ये चीज़ ट्रू दिखानी होगी, और हमने वो चीज़ ट्रू दिखा दिया कि हमने पावर 1 रखा और a की वैल्यू एग्जैक्टली वही आई, तो मतलब कि ये चीज़ ट्रू है। समझ आया? तो आप इसको क्या लिखोगे, शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, शो द रिजल्ट, so the result is true for n equal to 1। n equal to 1 के लिए ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप का क्या होगा आपका, जो कि आपको लेट करना होगा, प्रूफ नहीं करना है। सेकेंड स्टेप सेकेंड क्या होगा,
n इक्वल टू k के लिए आपको इस रिजल्ट को, जो आपका ये स्टेटमेंट है, इसको ट्रू लेट करके चलना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, लेट करना है। तो लेट द रिजल्ट, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब n इक्वल टू k के लिए आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। समझ आया? n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अच्छा, n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दीजिए, k रख दीजिए, खत्म, क्योंकि आपने उसको पहले ही ट्रू ले लिया है। तो a की पावर k क्या निकल के आएगा, जहां जहां n वहां वहां क्या रखना है, k। तो 1 प्लस 2k माइनस 4k, k और 1 माइनस 2k। समझ आया? ये किसकी वैल्यू है, a की पावर k, जो कि आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रू है। क्लियर हुआ? ये चीज a की पावर k आपको ट्रू लेके चलना था। फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका, जो क्योंकि हमें इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है। आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, आपका थर्ड स्टेप ये है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको वापस से इस चीज को प्रूफ करना होगा। ठीक, चलिए तो करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं वापस से ट्रू। ठीक, हम लिखेंगे क्या, हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन तो आई होप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, और हमने इसको बोला था कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तो आप वो भी ले लिए होंगे। क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को वो चीज़ दिखानी भी होगी ना। नाउ वी विल शो now we will show that, थोड़ा सा और इरेज कर दिया जाए। now आप लोगों को हम ये वैल्यू साइड में लिख देंगे, सारी वैल्यू आप लोगों के लिए हम ये साइड में लिख देंगे ताकि आप लोग उसको देखते रहिए और प्रूफ करते रहिए। now we will show that the result is true for, now we will show that the result is true for n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अभी आपको इस चीज को क्या करना है, ट्रू प्रूफ करके दिखाना है। किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। नाउ वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। चलिए अब आपका हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख देते हैं। आपकी a की पावर n क्या थी, a की पावर n यहीं से लिख दिया जाए, 1 प्लस 2n था और माइनस 4n था, n था और 1 माइनस 2n था, यही था। ठीक, ये आपकी वैल्यू थी। अब जहां जहां n है वहां वहां क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। जहां जहां n था वहां वहां क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो जहां जहां n है वहां हम क्या रख दें, k प्लस 1, और हमें निकालना क्या होगा, a की पावर k प्लस 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, पावर का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। पावर का रूल क्या कहता है कि अगर पावर ऐड हुई है तो इस पावर को अलग अलग इंटू में भी किया जा सकता है। मतलब a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, हमने इरेज नहीं किया था, उसका रीजन क्या है कि a की पावर k की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू उठा के रखोगे। और a की पावर 1 फर्स्ट स्टेप में निकाला था, वो भी गिवन है। a की पावर 1 भी आप यहाँ से भी 1 निकाल सकते हो वैल्यू। तो आप वैल्यू पुट करिए और आंसर लिखिए। a की पावर k की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, 1 प्लस 2k माइनस 4k, k
1 माइनस 2k, ये आपकी a की पावर k की वैल्यू, और a की वैल्यू फटाफट से वहीं पे 1 रख के निकाल लीजिए। और वैसे भी बहुत सिंपल है, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये a की पावर 1 की वैल्यू, a की पावर k की वैल्यू, a की पावर 1 की वैल्यू, हमने दोनों वैल्यू यहाँ रख दिया। और अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पिछली क्लास में आपको मल्टीप्लाई सिखाया गया था, तो जैसे मल्टीप्लाई सिखाया गया था वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। क्या रूल होता है, रो टू कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये रिजल्ट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू आ रहा है या फिर नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6k, यही होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 3 प्लस 3 टू जा 6k, पहले का मल्टीप्लाई पहले में, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में, और बीच में साइन क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। और माइनस 4k का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस 4k हुआ। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे। 4 में इसका मल्टीप्लाई करिए तो -4, क्योंकि माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 माइनस 4 टू जा 8 के। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो गया, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बीच में प्लस साइन भी लगाते हैं। 4k का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। आगे फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में कर लिया, अब सेकंड रो का दोनों कॉलम में करते हैं। चलिए 3 का मल्टीप्लाई k में क्या हो जाएगा, 3k, और बीच में प्लस साइन, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 1 माइनस 2k। समझ आया। आगे अब इसी सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, -4 का मल्टीप्लाई k में तो -4k हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ध्यान रहे ये -1 है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप -1 का मल्टीप्लाई +1 में करोगे तो -1 हो जाएगा। पहले हमने सोचा कि प्लस लिख के ब्रैकेट कर देते हैं, फिर सोचा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2k। चलिए क्योंकि ये बहुत इजी है आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा। देखिए देन 6k और प्लस माइनस -4k कितना हो जाएगा, 2k। तो प्लस और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, बड़े में से छोटे घटाते हैं और साइन लगाते हैं बड़े का, 2k हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, -4 और -8k और +4k, तो माइनस साइन माइनस लगेगा, ध्यान रहे, और 8 में से 4 जाए तो 4k। ठीक, चल यहाँ देखते हैं 1 और 3k -2k, यहाँ घटेगा लेकिन बीच में पॉजिटिव साइन, क्योंकि 3 का साइन बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी k हो जाएगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 और प्लस माइनस, यहाँ पे बड़े वाले से छोटे घटाएंगे और साइन आएगा -4k, और से 2k जाएगा तो 2k। अच्छा अब ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों एक जैसे तो दिख नहीं रहे हैं। जब एक जैसे दिख नहीं रहे हैं तो एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये जो लिखी गई है और ये जो लिखी गई है दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए। शक्लें अभी एक जैसे मिल नहीं रही हैं, तो शक्लों को एक जैसा मिलाना पड़ेगा, और शक्लों को एक जैसा मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। चलिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम सेट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, 1 + 2k, हम इस फॉर्मेट का बनाते हैं क्योंकि आप यहाँ सॉल्व भी क्या कर रहे हो, k + 1 कर रहे हैं, है ना, k + 1 कर रहे हो। अगर यहाँ पावर में n थी तो यहाँ इंटू में इसके n है, तो अगर आपका पावर k + 1 है तो इंटू में क्या होना चाहिए, k + 1 होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दिमाग में रहे कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, k + 1 की वैल्यू निकाल रहे हो। आपको उस फॉर्मेट का इसको बनाना होगा। तो आप 3 को लिख सकते हो 2 + 1, 2
1+2 भी लिख सकते हो, 1+2 के लिखा जा सकता है। आगे -4 के यहाँ से तो आप डायरेक्ट कॉमन कर लो 4 को, -4 को, वैल्यू आ जाएगी क्या 1+k। यहाँ पे एज इट इज 1+k। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा क्योंकि -1 है, बट आपको क्या चाहिए +1। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा +1 -1। क्या करना पड़ेगा +1 -1। -1 है, आप अपने मर्जी से एक बार 1 ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, +1 -1 और -2k। अब अरेंज करके इसी को लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको इन दोनों में से 2 कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन होगा, 1+k ब्रैकेट में बचेगा, 1+2 कॉमन करोगे 1+k कहिए या फिर k+1 कहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट का दिखाना है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो k+1 लिख दो, k+1। ठीक, आगे ये एज इट इज रहेगा -4 k+1 -4 k+1 फिर 1+k। आगे यहाँ देखिए ध्यान से, आपको यहाँ +1 चाहिए, आप +1 को यहीं छोड़िए और यहाँ से -1 मिला के -2 हो जाएगा, और ये -2 मतलब कि आपका -2 कॉमन होगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा k+1। आई होप ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, तो आपका k+1 की वैल्यू ये जो आई हुई है, जहां जहां यहाँ n था वहां वहां यहाँ पे क्या है k+1 हर जगह k+1 है। मतलब आप इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं कि जो आपने यहाँ पे लिखा था कि आपको प्रूफ करना है कि n = k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, आपको ट्रू प्रूफ करके दिखाना था, तो आप उस चीज को ट्रू प्रूफ कर लिए हैं। ठीक, चलिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे नीचे लिख भी दीजिएगा इस चीज को कि आपका n = k+1 के लिए जो रिजल्ट आया है वो क्या है, वो ट्रू है। आपने इस चीज को दिखा दिया। दिस शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। आप यहाँ पे लिख देना, दिस शो दैट द रिजल्ट, हमारे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, दिस शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। ठीक, ये था आपका मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ये क्या था आपका मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। आई होप ये आपको ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड समझ आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे आप उसको कंप्लीटली स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज वैलिड, क्योंकि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड चल रहा है ना, तो हेंस द बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द रिजल्ट इज वैलिड। ठीक, चलिए आगे हमारा टॉपिक है, आगे आप लोग हेडिंग डाल दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या हेडिंग पढ़ने वाली है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ट्रांसपोज। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स को कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। क्या हमने बोला, किसी मैट्रिक्स के रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं इन जनरल, कैपिटल ए इक्वल टू, हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए कोई मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में हमने क्या बोला, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। आप जब करोगे तो दोनों सेम ही मैट्रिक्स निकल के आने वाला है, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए। ठीक, उससे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, AIJ के फॉर्म में समझ लेते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। तो इसका सपोज करिए आपका कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए AIJ ये दिया हुआ है, तो आपको अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है और आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालना है और उसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसका m क्रॉस n है, m क्रॉस n ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, आपको निकालना है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए ट्रांसपोज ओवर और ए डैश। ए ये गिवन था और आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। हमने क्या बोला, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए, रो कॉलम रिप्रेजेंटेशन IJ M ऑर्डर एक्सचेंज हो जाना। तो आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्मेट में बनेगा, AIJ जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ये ट्रांसपोज जो निकल के आने वाला है वो AIJ क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा। AIJ क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस M हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस M हो जाएगा। समझ आया, कहने का मतलब ये है कि आपका A ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा वो ये AIJ था तो वो AJI होगा और ऑर्डर N क्रॉस M हो जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज। अब इसी रिजल्ट के मतलब ये जो जानकारी मिली है इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 1 2 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 6 7 8, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 9 10 11 12, ये होगा। चलिए अब आप थोड़ा सा ऑर्डर चेक कर लिया जाए इसका, 1 2 3 और 1 2 3 4, रो क्रॉस कॉलम ऑर्डर होता है ना। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3, आपका ध्यान से देखिए, M क्रॉस N से N क्रॉस M हो गया, चेंज हुआ। आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 से 4 क्रॉस 3 हो गया। तो ट्रांसपोज क्या होता है ये समझ आया आप लोगों को। ट्रांसपोज अगर समझ आ गया तो ट्रांसपोज ही के बेस पे आपको टॉपिक पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हमने बोला, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, उस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे पहुंचने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को जान लेना इम्पोर्टेंट है। हम यही प्रॉपर्टी लिख देते हैं और आप इस चीज़ को नोट डाउन भी करते जाइए। आप बोर्ड पे जो लिखी गई हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते जाइए। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
ए के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, मतलब ए प्लस बी कह लीजिए या फिर ए माइनस बी कह लीजिए, तो ट्रांसपोज बारी बारी दोनों पे जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, के ए का होल ट्रांसपोज है, के कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, तो आपका प्रॉपर्टी क्या कहेगी, के बाहर आएगा और ट्रांसपोज केवल ए पे लग जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा यूज होने वाली, कि ए बी का ट्रांसपोज जस्ट रिवर्स, रिवर्सल लॉ भी ये होल्ड करता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर ए इंटू बी केवल था, अगर ए इंटू बी इंटू सी हो जाए तो क्या होगा, इसी का यूं समझ लीजिए एक अपडेट, ए बी सी अगर इसका ट्रांसपोज है तो भी आप रिवर्स से चीजों को करोगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सल लॉ। ये चीज जो लिखी गई है रिवर्सल लॉ, क्यों रिवर्सल लॉ लिखे बोला जाता है, क्योंकि वो रिवर्स चीजों को कर रहा है। आप ए बी लिख रहे हो और वो ट्रांसपोज जब लगा रहा है तो बी ए कर दे रहा है, रिवर्स से चीजों को कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, रिवर्सल लॉ। याद रहेगी ये चीज, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताएं आप लोगों को। इरेज करते हैं, और आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। आप ट्रांसपोज सीख लिए हैं तो उसी के बेस पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे। उससे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको जब इन्वर्स सिखाया जाएगा तो बहुत उसका यूज़ होगा, फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन किए रहना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज़ नोट किए रहिएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, सॉरी ए इंटू ए इनवर्स होता है, हम फिर से इसको लिख देते हैं, सॉरी इस चीज़ को हम समझा के लिखते हैं आप लोगों को, आपको वो ट्रांसपोज नहीं होता है, इन्वर्स होता है, ध्यान रहे। वो आता कहाँ से, पहले हम उसको डिटेल थोड़ा सा कर देते हैं, आप हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम आपको उसका डिटेल समझा देते हैं। आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था आई इंटू ए इक्वल टू ए निकल के आता है, आई इंटू ए इक्वल टू ए निकल के आता है, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो इस ए को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, उधर ट्रांसफर करोगे। मैट्रिक्स में ऐसा करते नहीं है, ये बात आप लोगों को बता दी जाए। आपको अगर ए इनवर्स चाहिए तो आपको दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि ए एक गायब हो जाए, लेकिन खैर अभी आप इसको इधर ट्रांसफर करिए, आपको प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है, प्रॉपर्टी के लिए अलग मसला हो जाता है। ए इंटू ए इनवर्स, वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का आप बस डिफिनीशन समझ लीजिए, इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। आज बस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में समझना है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली बताएं तो ए ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो और वापस ए ही आ जाता है तो वो आपका कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और
स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस ए आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। हम इसको डिफिनीशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? ए का ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल आ गया तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए आई जे के फॉर्म में अगर आप बात करना चाहते हो तो अगर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ गया तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब ट्रांसपोज किया और कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही सेम चीज आ गया। आपने ट्रांसपोज किया और कोई फर्क नहीं पड़ा तो वही सेम चीज हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए ये चीज होगी। आप इस चीज को याद रखिए, एक ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझा दिया जाए कि ए ट्रांसपोज, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2। अब आप लोग इसका ट्रांसपोज निकालिए और बताइए हमें कि क्या आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज तो बता दिया गया है। चलिए देखिए, ए ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं वो ए के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 3 -1 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -1 2 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 1 5 -2। ये आपका ध्यान से देखिए तो जो वैल्यू ये लिखी है ट्रांसपोज सेम वही आया। मतलब ये जो आया है वो ए के इक्वल है, वो इस चीज को होल्ड कर रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो मतलब आपका ये ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रहेगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? फटाफट हेडिंग डालिए स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब इसके बारे में बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में आपने पढ़ा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। ए ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके? माइनस ए के। मतलब कि आपका ए जो भी गिवन होगा, अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हो और वो उस ए के माइनस साइन के इक्वल आ गया तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज आप लोगों को और बता दी जाए। अच्छा चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए फिर बताते हैं आप लोगों को। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और ये इसमें एक स्पेशल क्वालिटी भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक में। क्या होती है वो अभी बताया जाएगा। -2 0 5 3 -5 0। ये आपका ए कोई मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज करिए और देखिए क्या आ रहा है। ए का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज क्या? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 0 2 -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -2 0 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 3 -5 0। ये होगा। अब आप ध्यान से देखो, एलिमेंट्स तो सारे वही हैं, बट अगर हम माइनस को कॉमन कर ले तो शायद हमारा ए बन जाए। आप एक काम करिए, इसमें से माइनस को कॉमन करिए। 0 माइनस कॉमन करोगे तो जहां माइनस वहां प्लस और जहां प्लस वहां पे माइनस। -3 -2 0 5 3 -5 0। अब ये जो बना है वो कैपिटल ए है। हाँ कैपिटल ए है, बट बाहर क्या है? माइनस साइन, मतलब माइनस कैपिटल ए। तो आपका जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल आ गया। मतलब आपका ये जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी जो स्पेशल क्वालिटी है वो सुनिए। स्क्यू सिमेट्रिक की जो सबसे स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? एज ऑलवेज
जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एज ऑलवेज जीरो होते हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट नोट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या है, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए काम आएगी। हम इसको इरेज करते हैं, फिर नोट बताते हैं और वहीं पे आपकी क्लास को एंड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आप नोट करके लिखना, और नोट करके आपको लिखना क्या है, लिखना यही है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसके उसी ए के इक्वल हो जाए। ये आपने पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो निकाला जाता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ये बात याद रहे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो आपको नोट में लिखना क्या है, आपको नोट में लिखना क्या है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, a square matrix capital A is symmetric matrix, is symmetric matrix, symmetric matrix। आप लोग पढ़ते हो इसको ना डबल एफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको अगर लिखना रहे तो क्या लिखोगे, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये पता रहे। ये किसका सिंबल होता है, इफ एंड ओनली इफ का। हम ये लिख देते हैं, ये साइन इफ एंड ओनली इफ का होता है। तो इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू कैपिटल ए। अब नोट को ध्यान से समझिए, इसको पूरा बताने का पर्पस क्या है। A square matrix capital A is symmetric matrix if and only if A transpose equal to A। इसकी मीनिंग क्या होती है, इस एरो की मीनिंग क्या होती है कि अगर ये स्टेटमेंट इस बात को इम्प्लाई कर रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी इस बात को इम्प्लाई करेगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और अगर आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि एरो दोनों साइड से लगा है। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो डायरेक्टली हम उसको ये कह देंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो वहाँ पे हम ये कह देंगे कि उसका ट्रांसपोज उसके के इक्वल होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। ये तो सिमेट्रिक के लिए होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होगा। नोट फर्स्ट और नोट सेकेंड क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो इस बात को इम्प्लाई करेगा कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल गिवन है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आए ये दोनों नोट? ये आपको प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने में बहुत हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रूफ का थ्योरम कह लीजिए, या फिर प्रॉपर्टी कह लीजिए, या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, आप लोगों को वो प्रूफ कराया जाएगा। आज की क्लास में इतना बहुत है। आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, इंडक्शन मेथड सीख लिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख लिया। उसके अलावा दो नोट भी आपने जाना। इसको पूरा डिटेल्ड आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, और आपके जितने भी डाउट होंगे आई थिंक क्लियर गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख के भेजना, उसको ज़रूर बताया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिपीट करते रहिए इसको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कट रहे। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।